Hello students, today we will talk about fractional half period zone. लास्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल अजम्पशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने जोन्स के बारे में बात कर ली थी कि जोन्स क्या होती हैं। जोन्स कुछ नहीं था, हमारी जो वेव फ्रंट था उस पर हमने पतली पतली स्ट्रिप कंसीडर कर ली थी और इन्हीं को हमने फ्रैक्शनल जोन्स कह दिया था। फ्राउनहोफर में तो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए थे, तो फ्रैक्शनल में हम छोटा एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस हिसाब से हमारे ये जो जोन्स बन रही हैं तो वो किस क्या कंडीशन रहेंगी, कितनी चौड़ाई लेनी पड़ेगी, एक का दूसरे से डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर कर लीजिए कि ABCD जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है और आपको पता है कि प्लेन वेव फ्रंट पता करने के लिए हमें करना ही क्या होता है, एक सोर्स रखिए और इस सोर्स से बहुत दूर चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिल जाएगा और इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे। और ये जो वेव फ्रंट आप कंसीडर कर रहे हैं ना, इसको आप परपेंडिकुलर टू द जो है ये कंसीडर कीजिएगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस पेपर। यानी कि यहाँ पर अगर आपका सोर्स रखा हुआ है तो अगर हम इसको सोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि ये है आपका वेव फ्रंट। तो ये जो एरिया है ना, जो हमने यूँ लेटा के हम दिखा देते हैं कि ABCD, इसको यूँ ना कंसिडर करके आप ये मान लीजिएगा यूँ है ये। तो ये आपका सोर्स है, ये कंसिडर कर लीजिए सोर्स है और ये आपका वेव फ्रंट है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम फेज के ऊपर होंगे। तो ये पेज के ऊपर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि पेज के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर है एंड दिस इज़ आवर सोर्स। तो यहाँ यूँ मान के चलिएगा, तो दैट इमेजिन करते हुए चलिएगा। और ये तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद इसी के ऊपर यहाँ मान लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर आपने क्या रख दिया है, कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में आपने छेद कर रखा है। तो अब ये कार्डबोर्ड भी इस पेज के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और इस वेव फ्रंट का जो सारे पॉइंट्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो इससे तो लाइट आपकी निकलने वाली है, लेकिन उस लाइट को हमने क्या किया, उसको रोक दिया है, लेकिन छोटे से एक पार्ट में से क्या कर दिया है, पास आउट कर दिया है। तो एक छोटा सा एपरेचर जो है, तो अगर इस हाथ को आप कार्डबोर्ड कंसिडर कर लें और इसमें एक छेद कर दें तो लाइट जो है क्या करेगी, उस छेद में से पास हो जाएगी। तो मान लीजिए कि लाइट यहाँ से पास हो रही है और आगे फिर आपने क्या कर दिया, आगे आपने स्क्रीन लगा दी। तो अब ये तो हो गया हमारा छेद वाला कार्डबोर्ड, तो इसमें से लाइट आगे चली जाएगी और अब ये हो गई हमारी स्क्रीन। तो हमें यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है इमेज मिलने वाली है जब यहाँ से हमारी लाइट आगे पास कर जाएगी। तो ये जो है हमारा सेटअप है, इसको समझ लीजिएगा कि परपेंडिकुलर टू पेपर हमेशा क्यों कहा जाता है। तो ये है, इस तरह से परपेंडिकुलर कहा जा रहा है। तो प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर हमने मान ही लिया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम हमेशा ही कंसिडर करते हैं और वेवलेंथ हम लैम्डा हमेशा ही मान लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट P है जहाँ पर मुझे इस वेव फ्रंट का इफेक्ट स्टडी करना है। तो हमने बता ही दिया, ये सारी अरेंजमेंट आपको समझ में आ ही गई। तो इस अरेंजमेंट को डायग्राम में जो है हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये रहा पीछे से वेव फ्रंट, पीछे से सोर्स आपके पास है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और वेवलेंथ कितनी है हमारी, लैम्डा है। और ये जो है आपका वो वेव फ्रंट बन चुका है, प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट का भी पूरा पार्ट तो पहुंचा नहीं रहे हम, तो पूरा कार्डबोर्ड कंसीडर कर लीजिएगा पूरा बड़ा सा। और इस कार्डबोर्ड में हमने ये जो है ये एरिया रेक्टेंगुलर स्लिट कंसीडर कर ली है। तो इस कार्डबोर्ड में एक कट मार दीजिए, तो कट मारेंगे तो ये वाला एरिया ही सिर्फ लाइट पहुंचाएगा। और ये पीक पॉइंट कहाँ है, पीक पॉइंट आपका है स्क्रीन के ऊपर। तो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके ब्राइटनेस मिल रही है या आपको डार्कनेस मिल रही है। तो अब ये देखिए कि वो जोन प्लेट्स का जो पिछली लेक्चर में जिक्र था उसका मतलब क्या था। हमने क्या किया, हमने पी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखी और हमने मान लिया ये पॉइंट जो है वो हमारा ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट का पी से ये जो डिस्टेंस है वो कंसीडर हमने कितना कर लिया, पी कंसीडर कर लिया है। और फिर हमने क्या किया,
ओ से हम थोड़ा-सा ऊपर चले गए। अब ये कितना कौन डिसाइड करेगा कितना ऊपर चले गए? ओ से हम इतना ऊपर चले गए कि ओ तो पहुँचा रहा था पी पॉइंट पे क्रस्ट और M1 पहुँचा रहा है पी पॉइंट के ऊपर ट्रफ। यानी कि अगर ओ का डिस्टेंस पी पॉइंट से बी था, तो अब जो है M1 का डिस्टेंस पी पॉइंट से है बी प्लस में लैम्ब्डा बाय 2। इतना दूर चले गए हम। थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, कितना ऊपर जाइए? इतना ऊपर जाइए कि M1 से जो लाइट आ रही है वो अगर क्रस्ट पहुंचा रही है, तो M2 से जो लाइट आए वो ट्रफ पहुंचा दे। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इस लैम्ब्डा बाय 2 में और लैम्ब्डा बाय 2 ऐड कर दें। ये अगर क्रस्ट था लैम्ब्डा बाय 2, आधी वेव और ऐड कर दोगे तो ट्रफ बन जाएगा। तो हमारे पास अब की बार ये डिस्टेंस कितना आ गया, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्ब्डा बाय 2। तो ऐसे करते M3 भी आएगा। तो मैंने जो छेद किया था या जो हमने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्लिट लिया था, उसने ऐसे ऐसे करते करते लैम्ब्डा बाय टू जोड़ते जोड़ते हम आखिरी पे पहुंच गए। और इस आखिरी वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम एन। और एम एन जो है उसका डिस्टेंस जो है पी पॉइंट से कितना है, बी प्लस में एन टाइम्स ऑफ लैम्ब्डा बाय 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स की जिक्र हमने किया था, तो ये जिक्र ये है कि पहले वाली लाइट जब पहुंचा रही है तो क्रस्ट पहुंचा रही है, दूसरे वाली जब पहुंचा रही है तो ट्रफ पहुंचा रही है, तीसरे वाली जब पहुंचा रही है फिर क्रस्ट पहुंचा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि यहाँ पर तो डिस्टेंस है बी, तो ये चौड़ाई इतनी रखिए कि पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते फ़र्क कितने का आ जाए, हाफ वेव का आ जाए। तो पी पॉइंट तक अगली वेव का जो फ़र्क है वो फिर आप हाफ वेव और जोड़ दीजिए। तो लैम्ब्डा बाय 2 में लैम्ब्डा बाय 2 और जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्ब्डा बाय 2 कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है। तो दोबारा अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये है कि पीछे से आपसे सोर्स आ रहा था, ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया, हार्डबोर्ड लगा दिया है। इस हार्डबोर्ड में आपने एक छेद कर दिया है और ये जो छेद है वो रेक्टेंगुलर है ए बी सी डी की फॉर्म में। तो लाइट तो यही वाली पहुँचने वाली है पी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर ओ से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो बी है। और हमने पहले ही फ्रेशनल अजम्पशन में देख लिया था कि हमने इस वेव फ्रंट को काटना है। तो कितने पोर्शंस में काटें, ओ से कितने डिस्टेंस पे काटें, ओ से इतने डिस्टेंस पे काटिए कि वेवलेंथ में जो आपका पाथ डिफरेंस है वो कितने का हो जाए, लैम्ब्डा बाय 2 का। M1 में लैम्ब्डा बाय 2 ऐड कर दीजिए, फिर M2 पे जब जाएंगे तो फिर लैम्ब्डा बाय 2 और ऐड कर दीजिएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, let OP is equal to B and taking P as a center, draw points with distance B plus lambda by 2। तो अब आपने P पॉइंट से पॉइंट तो लिया है ना, कितने डिस्टेंस पर, बी प्लस लैम्डा बाय 2। पी पॉइंट से फिर अगला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे ले लिया, बी प्लस 2 लैम्डा बाय 2। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रकार खोलिए और प्रकार का जो नुकीले वाला पार्ट है वो तो रखिएगा आपके पी पॉइंट पे, और जो पेंसिल वाला पार्ट है वो खोलिए बी प्लस लैम्डा बाय 2 जितना और आर्क लगा दीजिए। तो आपने आर्क लगा दी, वो M1 पॉइंट हो गया। फिर प्रकार को थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन कर लीजिए, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। फिर आर्क लगा दीजिए, तो वो आर्क आपको कौन से पॉइंट पे मिलने वाली है, M2 के ऊपर मिलने वाली है। तो ये इस तरह से हमें M1 M2 मिल जाएंगे फ्रॉम P ऑन द वेव फ्रंट ABCD। इस वेव फ्रंट के ऊपर हमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाने वाले हैं। वी गेट ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक्स सर्कल्स। तो हमें सर्कल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं पी जो डिस्टेंस लेंगे, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो आप इन सबको मिलाएंगे ना, बी प्लस लैम्डा बाय 2 के सारे पॉइंट्स, पी से जितने भी वेव फ्रंट पर डिस्टेंस पे बी प्लस लैम्डा बाय 2 के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मिलकर हमें एक सर्कल दे देंगे। सिमिलरली इस पे के ऊपर, वेव फ्रंट के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे ना, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंस के पी से पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके, उन सबको मिलाएंगे तो आपको एक यहाँ पर सर्कुलर शेप मिलने वाली है। और इन सब सर्कल्स का सेंटर कौन है, ओ है, तो इसलिए हम इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स भी कह रहे हैं। तो ये जो सर्कल्स हमें मिले हैं ना, और इनके बीच में जो एरिया हमें मिल रहा है, इन्हीं को हम नाम दे रहे हैं, दीज आर नोन एज हाफ पीरियड जोन्स। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स,
दीज आर नोन एज हाफ पीरियड जोन्स, या इनको हम फ्रैक्शनल जोन्स भी कहते हैं। और मिल रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट पे। और प्लेन वेव फ्रंट कौन सा लिया था हमने, ABCD। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स मिल गए, इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को ही हम हाफ पीरियड जोन्स या फ्रैक्शनल जोन्स कहते हैं। इन सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या है, O है, सिर्फ सबका कॉमन सेंटर आपका O है। अब देखिए सर्कल तो हमें मिल गए यहाँ पे, तो इन सर्कल्स को हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ओ तो हो गया हमारा सेंटर, ये पहला सर्कल, और ये पॉइंट आपके पास M1 है जो P पॉइंट से B प्लस लैम्डा बाय 2 पे मिला था। ये आपका दूसरा सर्कल है, ये पॉइंट आपका M2 है जो B प्लस 2 लैम्डा बाय 2 पे मिला था। तो यहाँ देखें इनकी कोई रेडियस भी तो होगी ना, इस पहले वाले सर्कल की रेडियस R1 मान लूँ, अगले की R2 मान लूँ। तो इस तरह से हमारे पास OM1 एक रेडियस है, OM2 भी एक रेडियस है। तो रेडियस हमारी लगातार क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब आपके पास M1 से M2 यहाँ पर एक सर्कल बन रहा था। M1 से नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया B, और M2 से नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया A M2 से जितना नीचे है B पॉइंट M1 से उतना ही नीचे है। तो जब P पॉइंट के ऊपर लाइट पहुंचेगी इन दोनों से, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा लैम्डा बाय 2 का। तो M1 से पॉइंट लीजिए नीचे की तरफ, M2 से पॉइंट नीचे की तरफ लीजिए, लेकिन M2 से जितना नीचे डिस्टेंस पे लिया M1 से भी उतना नीचे लीजिएगा। तो इन दोनों से जो रेडिएशन, इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे पहुंचने वाली है, देयर इज डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इन बिटवीन दैम। तो इसको आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, secondary wavelets from any two consecutive zones reaching to P have path difference of lambda by 2। तो ये lambda by 2 का path difference रहेगा। That is path difference between A and B is lambda by 2। A आपका M2 से, B आपका M1 से सेम डिस्टेंस पे था। सिमिलरली C पॉइंट जो है, ये देखिएगा यहाँ पर हमने लिया था M2 से नीचे, D पॉइंट हमने M1 से नीचे लिया था, लेकिन M1 से D जितना नीचे था C भी M2 से उतना ही नीचे है। तो इनके बीच में फिर पाथ डिफरेंस कितने का होगा, लैम्डा बाय 2 का। तो कहने का मतलब ये है, ऑल पॉइंट्स कोरेस्पॉन्डिंग फ्रॉम टू कॉन्जिक्यूटिव जोन्स हैव पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितने का होने वाला है, लैम्डा बाय 2 का होने वाला है। तो फिर इनको हाफ पीरियड जोन्स क्यों कहा गया है। हमारी लाइट आ रही है O से, फिर हमारी आ रही है कितने से, M1 से, और O से जो आ रही है और जो M1 से आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2 का। यानी कि अगर आप वेव बनाते हैं तो वेव आपकी इस तरह से बनती है, ज़ीरो से स्टार्ट करके और लैम्डा पे ख़त्म, एक क्रस्ट आ गया, एक ट्रफ में आ गया। हम पाथ डिफरेंस कितने का बता रहे हैं, लैम्डा बाय 2 का, यानी कि इतने का बता रहे हैं। या तो ये ऐड हो रहा है या फिर ये ऐड हो रहा है। अब ये देखिए, जब आप ये इतना सा पोर्शन ऐड कर रहे हैं तो आप टाइम कितना ऐड कर रहे हैं, टाइम, ये वाला टाइम कैपिटल T आपका पीरियड टाइम, पीरियड कहलाता है। तो अगर ये पीरियड है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पीरियड। तो इसी वजह से इन जोन्स को क्या नाम दिया गया है, दैट इज़ वाई द जोन्स आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स, क्योंकि एक जोन का दूसरी जोन से जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का है, तो जिससे टाइम डिफरेंस कितने का आ जाता है, हाफ पीरियड का आ जाता है। तो इन जोन्स को देखिए हम इस तरह से दिखा सकते हैं, O आपका सेंटर हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, MN हो गया। आपको पता है अब M1 कैसे लिया गया था, M2 कैसे लिया गया था। ये जो आपका फर्स्ट शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हमने जो है नाम दे दिया है यहाँ पर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। अब M1 और M2 के बीच में ये फिर आपको एक रिंग सा नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देंगे सेकंड हाफ पीरियड जोन। इसी तरह से आपके पास M2 और M3 के बीच में ये फिर एक रिंग बन गया है, ये आपका फिर एक रिंग आ गया है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, थर्ड हाफ पीरियड जोन। तो इस तरह से हमें फोर्थ हाफ पीरियड जोन, फिफ्थ हाफ पीरियड जोन्स मिलते रहेंगे। द एरिया ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन।
The area between the first circle and the second circle is called the second half period zone and so on. ये इस तरह से कहलाएगा। और जो ओ है वो पोल कहला रहा है। अब ये पोल क्या चीज़ है? अगर आप ध्यान याद करें तो ये सोर्स था, ये हमने यहाँ पर एक स्लिट बना दी थी और यहाँ से हमने पॉइंट ओ ले लिया था और ओ के बिल्कुल सामने हमने पी ले लिया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो बिना डेविएशन के लाइट पहुँच रही है पी पर, अनडेविएटेड सीधा पहुँच रही है। तो पी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या कहलाएगा? हमारा पोल कहलाएगा। तो पी के लिए ओ हमारा पोल है, यानी कि लाइन जो लाइट है दैट विल रीच टू पी फ्रॉम ओ अनडेविएटेड, बिना किसी जो है एंगल ऑफ डेविएशन के यहाँ पे पहुँच रही है। तो इस ओ को हमने क्या नाम दे दिया है? ओ इज़ कॉल्ड द पोल। और पोल भी किस चीज़ का? ऑफ पॉइंट पी का पोल जो है आपके पास है ये। हैंस अ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट पी is a thin annular zone or thin strips of primary wavefront surrounding point O such that the distance of outer and inner edges from O differ by lambda by 2। तो अब फ्रैक्शनल हाफ पीरियड जोन्स क्या हैं? आपकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं और हर स्ट्रिप का दूसरी स्ट्रिप से जो पाथ डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो कितने का है? लैम्डा बाय 2 का है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाफ पीरियड जोन। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हाफ पीरियड जोन क्या क्यों कहा जा रहा है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नई बात नहीं है। फ्राउनहोफर में पॉइंट्स लिए थे, अब हमने पतली पतली स्ट्रिप्स ले ली हैं और इन्हीं स्ट्रिप्स को, इनकी चौड़ाई कितनी लेनी है, इनका डिस्टेंस कितना लेना है, इतना लेना है कि पहले वाली स्ट्रिप से जो लाइट आए और जो दूसरे वाली स्ट्रिप से लाइट आए उन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क आ जाए? लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ जाए, पाथ डिफरेंस आ जाए।